क्या गीग वर्कर सुरक्षित है? क्या गीग वर्कर्स का भविष्य उज्जवल है? क्या युवा अपनी कैरियर गीग वर्कर से बना सकते हैं? आज हम इसी विषय पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां आपको मिलता है बेबाक रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है, वो शख्स जो बारिश में भीगता है, धूप में जलता है और फिर भी मुस्कुराता हुआ आपका खाना डिलीवरी करता है, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है, वो एक गीग वर्कर है। और आज इंडिया में ऐसे करीब 7.7 मिलियन लोग हैं और 2030 तक ये संख्या 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। सबसे पहले सवाल उठता है, गीग इकोनॉमी क्या होती है? तो दोस्तों, गीग इकोनॉमी यानी खुला काम करने वाले लोग। जब मन चाहा तब काम किया, जब नहीं मन चाहा तब आराम कर लिया। जैसे कि आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, पोर्टर में लोग जो फूड डिलीवरी या फिर अन्य कैब जैसा कुछ काम करते हैं, उसे गीग वर्कर कहते हैं। ये लोग कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं, इन्हें सैलरी नहीं मिलती, इन्हें कहा जाता है गीग वर्कर। अब सवाल यह है कि भारत में ये गीग इकोनॉमी क्यों तेजी से बढ़ रही है? सीधी बात है, बेरोजगारी। यहां देश में नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये गीग वर्क एक विकल्प बनकर सामने आया है। कोई अपनी बाइक से खाना पहुंचा रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है और इससे उसकी रोजी रोटी चलती है। इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। जैसे बेरोजगारी में राहत, इस काम में आजादी है। जब चाहे तब काम करो और जब न चाहो तो मोबाइल बंद करके आराम करो। साइड इनकम, स्टूडेंट या नौकरी करने वाले लोग भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें नुकसान भी है और सबसे बड़ा नुकसान है आदत। एक बार अगर किसी को खुले काम करने की आदत लग जाए तो फिर वो 10 से 6 बजे की नौकरी में टिक ही नहीं पाता। ना बॉस की सुन सकता है, ना समय पर काम कर सकता है। दूसरा, इसमें इनकम फिक्स नहीं है। एक गीग वर्कर ने आज 500 रुपये कमाए, कल हो सकता है कि वो 1500 भी कमाए और परसों सिर्फ 50 रुपये भी मिले। दोस्तों, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, ना पीएफ, ना छुट्टी, ना मेडिकल, ना बेनिफिट, ना रिटायरमेंट का पेंशन। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है। अगर आज का युवा स्थायी नौकरी की तरफ नहीं लौटा तो कल को उसकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पर क्या इसका मतलब गीग इकोनॉमी गलत है? नहीं, ये गीग इकोनॉमी एक समाधान है, लेकिन स्थायी हल नहीं है। गीग इकोनॉमी को हमें एक पूरक विकल्प को तरह देखना चाहिए, ये मुख्य रास्ता नहीं है। गीग इकोनॉमी न्यूट्रल है, यह आप पर है कि आप कैसे अपनाते हो। दोस्तों, जरूरत है कि हम मिलकर ऐसे सिस्टम बनाए जहां गीग वर्कर को मिनिमम वेज गारंटी मिले, उनको सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और लीगल प्रोटेक्शन जैसे राइट्स दिए जाए। समाज को भी समझना होगा कि वर्क वर्क होता है, चाहे वो कंप्यूटर के पीछे हो या स्कूटर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा इंडिया बनाए जहां गीग वर्कर्स को केवल नोटिफिकेशन नहीं, सम्मान भी मिले, जहां फ्रीलांस एक ब्रेकअप नहीं, एक ब्राइट चॉइस हो, जहां हर वर्कर्स खुद को वैल्यूड और सेफ महसूस करे। और आखिर में दोस्तों यही कहूंगा, स्मार्ट बनो और मेहनत करने वाले को
दिल से सलाम करो, क्योंकि देश वही तरक्की करता है जहां हर पसीने की इज्जत होती है। हमें युवाओं को यह भी सिखाना चाहिए कि चाहे अस्थायी काम कर लो, लेकिन लक्ष्य हमेशा स्थायी नौकरी और स्किल डेवलपमेंट ही होना चाहिए। गिग इकोनॉमी अगर सही दिशा में और सही सोच के साथ इस्तेमाल किए जाए तो यह वरदान बन सकती है, वरना ये हमारे युवाओं की अस्थिरता और असुरक्षा के दलदल में धकेल सकती है। दोस्तों, क्या हम गिग वर्करों का मान सम्मान देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें और हमें उनको मान सम्मान मिले ऐसा कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम गिग वर्करों को मान सम्मान दिलवा सके। अभी तक के लिए अलविदा, अगले रिपोर्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।